हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग अभी बात कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन में हम लोग अभी तक पहुंच गए थे लिगेंड के नेमिंग के बारे में बात कर लिया था हम लोगों ने। तो कहाँ तक पहुंचा लिया? लिगेंड की नेमिंग तक पहुंचा लिया था। और लिगेंड्स के नाम मैंने आपको कहा था कि अच्छे से आपको याद करना है। जब आप लिगेंड के नाम अच्छे से याद कर लेंगे तो आसानी से आपको कॉम्प्लेक्स की नेमिंग भी बन जाएगी। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? नेमिंग ऑफ लिगेंड को याद करना। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं हम लोग लिगेंड्स के नाम को। तो जैसे Cl माइनस था तो उसको हमने क्या कहा था? क्लोरो कहते हैं कॉमनली। और IUPAC नेम के हिसाब से उसको क्या कहते हैं? क्लोरिडो कहते हैं। ब्रोमीन माइनस को क्या कहते हैं? ब्रोमिडो कहते हैं। ब्रोमीन माइनस इज कॉल्ड ब्रोमिडो। Cn माइनस इज कॉल्ड साइनो। Cn माइनस को साइनो। O2 माइनस चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज, तो क्या कहेंगे उसको? ऑक्सो। O2 2 माइनस इज कॉल्ड पारोक्सो। S माइनस 2 इज कॉल्ड सल्फेडो। NH2 माइनस इज कॉल्ड अमाइडो। NH2 2 माइनस इज कॉल्ड इमिडो, IMIDO। ठीक है, इसके बाद N3 माइनस, N3 माइनस एजाइडो, N3 माइनस एजाइडो। और N माइनस 3 को कहते हैं नाइट्राइडो। N माइनस 3 इज कॉल्ड नाइट्राइडो। CO3 2 माइनस कार्बोनेटो। COO माइनस ऑक्सालेटो। SO4 2 माइनस सल्फेटो। NO3 माइनस नाइट्रेटो। और NO2 माइनस दो तरीके से लिंक कर सकता है। अगर ऑक्सीजन से लिंक करेगा तो नाइट्राइटो O कहेंगे, और अगर नाइट्रोजन से लिंक करेगा तो नाइट्राइटो N कहेंगे। तो अगर NO2 जो है O से अटैच होगा, O इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर करेगा तो उसको कहेंगे नाइट्राइटो O। और N से अगर लिंक करेगा तो नाइट्राइटो N। ठीक है, इसके बाद SCN माइनस थायोसाइनेटो। NCS माइनस आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है, C5H5N न्यूट्रल लिगेंड कई बार अपने नाम से ही जाने जाते हैं, पाइरीडीन। PH3 होगा तो फॉस्फीन। ठीक है, इसके बाद अगर वाटर है तो एक्वा। एक्वा AQUA, पहले उसको AQUO कहते थे, आजकल उसको AQUA कहते हैं। तो उसको क्या कहेंगे? एक्वा कहेंगे। CH3COO अगर नेगेटिव है तो एसीटेटो। ठीक है, तो वाटर को न्यूट्रल लिगेंड में एक्वा, CO को कार्बोनाइल, NO को नाइट्रोसाइल, NH3 को अमाइन, AMMINE से लिखेंगे अमोनिया को एज अ लिगेंड जब लिखते हैं तब। ठीक है, इसके बाद पॉजिटिव चार्ज में अगर NO प्लस है तो नाइट्रोसिलम, और NO2 प्लस है, NO प्लस है तो नाइट्रोसिलम, और NO2 प्लस है तो नाइट्रोनियम। NO2 प्लस है तो नाइट्रोनियम कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे की नेमिंग की बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स को देखो तीन तरीकों से हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स है मेरे पास K4FeCN होल 6। ये एक पहला टाइप का कॉम्प्लेक्स लिखा मैंने, K4FeCN होल 6। अब इसकी नेमिंग अगर हमें करना है तो पहली बात आप क्या करो कि कॉम्प्लेक्स को चेक करो एक बार। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया? एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स। एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स। नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और अगर मैंने ऐसा लिखा CuNH3
होल 4 SO4, CuNH3 होल 4 SO4। ध्यान से समझेंगे बातों को, क्योंकि नेमिंग से कुछ ना कुछ जरूर आएगा, ठीक है। तो CuNH3 होल 4 SO4 अगर मैंने ऐसा लिखा तो सबको पता है दुनिया में कि सल्फेट का चार्ज -2 होता है। तो इस समय कॉम्प्लेक्स का चार्ज कैसा होगा? +2 होगा। तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इसे क्या कहेंगे? कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। इसे क्या कहेंगे? कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। कॉम्प्लेक्स विथ पॉजिटिव चार्ज, कॉम्प्लेक्स विथ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कहां पर है? कॉम्प्लेक्स के ऊपर है। तो कॉम्प्लेक्स विथ पॉजिटिव चार्ज, कॉम्प्लेक्स विथ पॉजिटिव चार्ज। तो कॉमनली आपके पास दो टाइप के चार्ज कॉम्प्लेक्स हो गए। एक वो कॉम्प्लेक्स जो कैटायन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और एक वो कॉम्प्लेक्स जिसपे नेगेटिव चार्ज है। तो उसी हिसाब से हमको नेमिंग के लिए भी आगे जाना है, ठीक है। तो पहले यहां पर हम लोग इनके बारे में बात कर लेते हैं, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स और एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। तो कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स और एनायोनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करने का तरीका हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इसको नाम करना है, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स और एनायोनिक कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे इसके नेमिंग के बारे में, अबाउट द नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो क्या क्या चीज़ें और ध्यान रखनी है, उसमें से भी कुछ चीज़ें हम लोग नोट करते हैं, और फिर कुछ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नोट करेंगे तो ज़्यादा आसानी से हमें बातें समझ में आएगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखो फिर से उसी कॉम्प्लेक्स पे आते हैं, K4FeCN होल 6। ये पहले टाइप का हमारा कॉम्प्लेक्स। कैसा चार्ज है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे कैसा चार्ज हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स है। दिस इज एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स। अगर कोई कॉम्प्लेक्स एन आयोनिक है और उसमें कैटायन भी प्रेजेंट है, देयर इज कैटायन, कैटायन भी प्रेजेंट है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कैटायन को नाम देंगे। मैं सिंपली लिखता हूं, सबसे पहला का क्या काम करना है? कैटायन, नेम द कैटायन। सबसे पहले क्या काम करना है? नेम द कैटायन। सबसे पहले कैटायन को नाम देना है, नेम द कैटायन। देन सेकेंड नंबर पर क्या करना है? लीगेंड। सेकेंड नंबर पर किसको नाम देना है? लिगेंड को नाम देना है उसके नंबर के बेस पर। जैसे साइनाइड यहाँ पे लिगेंड है, कितने साइनाइड हैं? 6 साइनाइड है। तो लिगेंड को नाम देना है और उसका नंबर लिखते हुए आगे जाना है, ठीक। अपने आप समझ में आएगी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल को नाम देना है। जितने भी कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो एनायोनिक हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो एनायोनिक हैं, उसमें सेंट्रल मेटल एटम के साथ साथ ATE सफिक्स भी जोड़ना है। तो सेंट्रल मेटल एटम विथ सफिक्स ATE। फिर उसके बाद क्या करना है? ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना है। कैसे? रोमन न्यूमरल में, रोमन न्यूमरल स्मॉल ब्रैकेट, रोमन न्यूमरल स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है, स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर को। तो क्या क्या बातें ध्यान रखना है? फर्स्ट, नेम द कैटायन, देन लीगेंड, then central metal atom by using suffix ATE, central metal atom by using suffix ATE, and then oxidation number in small bracket by Roman numeral। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर को स्मॉल ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल से लिखना है। दिस इज द करेक्ट मेथड ऑफ नेमिंग ऑफ अ एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और क्या एक दो बातें और ध्यान रखते हैं? इफ डिफरेंट काइंड ऑफ लीगेंड, इफ डिफरेंट टाइप ऑफ लीगेंड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीगेंड, टाइप्स ऑफ लिगेंड, different type of ligands are present in the coordination sphere, are present inside the coordination sphere,
inside the coordination sphere, inside the coordination sphere, coordination sphere मतलब square bracket के अंदर, different type of ligands are present inside the coordination sphere. It is arranged, it is named. अब पहले किसको नाम देंगे ये सोचना पड़ेगा, तो it is named and arranged according to English alphabet. English अल्फाबेट, तब उसको हमें इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नाम देना है। इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नाम देना है। इट इज अरेंज अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो ये अगली बात हो गई। ठीक, तो अगर डिफरेंट काइंड के लीगेंड हैं तो उनको कैसे अरेंज करना है, इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। डिफरेंट टाइप के लीगेंड्स हैं तो उनको इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी गिवन टू लिगेंड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट। जैसे वाटर है और क्लोरीन है, तो वाटर एक्वा, तो एक्वा ए से शुरू होगा, क्लोरीन सी से शुरू होता है, तो पहले एक्वा आएगा। पहले हम एक्वा के बारे में बात करेंगे, फिर क्लोरीन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर किसी लिगेंड का नाम, if the name of ligand is started from number, if the name of ligand started from number, जैसे इथाइलिन डायामाइन नंबर, इथाइलिन डायामाइन तो नाम में भी 2 आ रहा है, तो अगर वो 2 बार होगा तो उसको हम डाई इथाइलिन डायामाइन नहीं कहेंगे। अगर इथाइलिन डायामाइन, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा EN होल ट्वाइस, तो ये हो गया इथाइलिन डायामाइन, इथाइलिन डायामाइन, तो इसको हम डाई इथाइलिन, अब अगर 2 बार है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, डाई इथाइलिन डायामाइन, क्योंकि उसके नाम में भी डाई शब्द आया है। ठीक है, तो ऐसे जो लीगेंड्स होंगे इनकी नेमिंग करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो उसके बारे में भी थोड़ी हम बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद एक बार फिर से रूलिंग के बाद फिर से अरेंज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि चीजें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, और ज्यादा रूल्स भी हमें याद न करना पड़े। तो जिनके नाम में डिजिट आएगा उनमें हम डाई के लिए क्या यूज करेंगे, बिस यूज करेंगे। जैसे डाई इथाइलिन डाइअमाइन आया तो हम क्या कहेंगे, बिस इथाइलिन डाइअमाइन, बिस इथाइलिन डाइअमाइन, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो डाई के लिए हम बिस यूज करेंगे। ट्राई आया तो ट्रिस यूज करेंगे। ठीक है, टेट्रा आया तो टेट्रा किस यूज करेंगे। ठीक है, तो टेट्रा के लिए टेट्रा किस यूज करेंगे। पेंटा आया तो हेक्सा आया तो हेक्सा किस यूज करेंगे। तो इस तरीके से जिन लिगेंड्स के नाम में नंबर आएगा उनके 2 बार 3 बार होने पर कंफ्यूजन को रोकने के लिए इस तरीके की टर्मोलॉजी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो पेंटा आया तो पेंटाकिस, हेक्सा आया तो हेक्साकिस, हेप्टा, ऑक्टा, डेका तक जाएगा, है ना, नोना एंड डेका। ठीक, तो ये एक और मेथड हो गई। अब उसके बाद अगली बात मैंने आपसे कहा था कि अगर कैटायोनिक, अगर एनायोनिक लिगेंड है तो सेंट्रल मेटल जो है, सेंट्रल मेटल के नाम में ATE सफिक्स लगाएंगे। तो जैसे मान लीजिए आयरन किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल है तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, फेरेट, उसका नाम कैसे लिखेंगे, फेरेट। अगर कॉपर है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, क्यूपरेट, कॉपर को कैसा बोलेंगे, क्यूपरेट। सिल्वर होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। अगर प्लैटिनम है तो प्लैटिनेट, मतलब ATE आपको लगाना है, प्लैटिनेट, प्लैटिनेट। ऑस्मियम है तो ऑस्मेट, ऑस्मेट। ओके, अगर यहां पे मर्क्यूरी है, Hg है,
तो मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट। और नेमिंग के समय भी ये सब चीजें आएगी तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो कुछ कॉमन बातें, पहले तो हम बात कर रहे हैं उस कॉम्प्लेक्स के बारे में जो एनायोनिक है। अगर कोई नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स है तो उसको हम नाम कैसे करेंगे? अगर उसमें कैटायन प्रेजेंट है तो सबसे पहले कैटायन को, देन लीगेंड को, देन सेंट्रल मेटल एटम को बाय यूजिंग सफिक्स ATE and then oxidation number in Roman numeral by in small bracket। अगर गोल्ड है तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे ऑरेट। कुछ प्रोनाउंसिएशन मैं लिख देता हूं ताकि आपको उसमें दिक्कत ना हो। CO है तो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ अ नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स। ये नेगेटिव चार्ज या एनायोनिक कॉम्प्लेक्स के नेमिंग का सिस्टम। और कुछ रूल्स हमने और लिख लिए ताकि अगर कोई डिफरेंट लीगेंड वाला भी कॉम्प्लेक्स आए तो हमें दिक्कत ना हो। अब फिर से देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे चार्ज कैसा? नेगेटिव। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? एनायोनिक। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ एनायोनिक कॉम्प्लेक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें किसको नाम देना है? कैटायन को। देन किसको नाम देना है हमें? लिगेंड को। कैटायन के बाद लीगेंड, लीगेंड के बाद सेंट्रल मेटल एटम बाय यूजिंग सफिक्स ATE। उसमें ATE सफिक्स भी जोड़ना है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। फिर क्या करना है? ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बाय अ रोमन न्यूमरल्स। ओके, तो दिस इज नेमिंग ऑफ अ कैटायो एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। अब फिर से इसी कॉम्प्लेक्स का हम नाम लिखना सीखते हैं। तो जैसे मैंने कहा K4FeCN होल 6। अब इस कॉम्प्लेक्स का क्या सही IUPAC नाम होगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आया पोटाशियम, ये कैटायन है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? पोटाशियम हेक्सासाइनो, 6 बार साइनाइड है तो हेक्सासाइनो। इसके बाद सेंट्रल मेटल क्या है? आयरन। कैसा बोलेंगे उसको? फेरेट। पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको निकालना आता है 4 + x - 6 = 0। तो x = कितना आ गया? 2। तो क्या हो जाएगा? पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। व्हाट इज द कंप्लीट IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स? तो इट इज पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। The name of this complex is potassium hexacyanoferrate 2। इस कॉम्प्लेक्स का पूरा नाम हो जाएगा पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। ठीक है, क्लियर? अब बात करते हैं अगले कॉम्प्लेक्स पर। तो व्हाट इज द अदर कॉम्प्लेक्स? बिल्कुल सिंपल तरीके से अभी हम केवल और केवल किसकी नेमिंग कर रहे हैं? एनायोनिक कॉम्प्लेक्स की। तो नेमिंग अबाउट द एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, अगर मैंने ऐसा लिखा K3FeCN होल 6, ठीक है, तो सब कुछ बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, केवल एक जगह पे चेंज आएगा। जरा ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए सेंट्रल मेटल का। तो 3 + x - 6 = 0। तो x = कितना आया? +3। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स? तो द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज potassium hexacyanoferrate 3। केवल क्या चेंज आया पिछले कॉम्प्लेक्स से? ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आया। तो पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट 3 इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या हो जाएगा? पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट 3। ठीक है, पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट 3 इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। अब अगले कॉम्प्लेक्स पे आते हैं। जैसे मैंने कहा अगला कॉम्प्लेक्स K2HgI4, K2HgI4। इस कंपाउंड से भी आप परिचित हैं, नेशनल रिएजेंट भी कहते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा? पोटाशियम टेट्राआयोडो आयोडाइडो, पोटासियम टेट्राआयोडाइडो मर्क्यूरेट
मर्क्यूरेट 2, पोटासियम टेट्रा आयोडाइडो मर्क्यूरेट 2 इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाएगा पोटासियम टेट्रा आयोडाइडो मर्क्यूरेट 2। ओके, अब अगले कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। अभी हम लोग किस टाइप के कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कर रहे हैं? जिस पे कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस विथ नेगेटिव चार्ज। K3, तो अगला कॉम्प्लेक्स है K3, इसके बाद K3 के बाद K3 Cr, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स C2O4 होल थ्राइस, C2O4 होल थ्राइस, C2O4 होल थ्राइस, C2O4 होल थ्राइस। तो पहले सबसे पहले क्या ध्यान रखना है हमें? C2O4 क्या है उसको ध्यान रखो। तो C2O4 क्या है? ऐसा ऑक्सलेट, ऑक्सलेट है ना, ये ऑक्सलेट है C2O4। इसको कॉमनली ऐसे भी लिख सकता था मैं, OX का होल थ्राइस भी लिख सकते थे। मतलब इसको और कैसे लिखा हुआ आप देख पाओगे, CrOX होल थ्राइस, ऐसा भी आप लिखा हुआ इस कॉम्प्लेक्स को देख पाओगे। ठीक है, तो अब इसका नाम कैसे करेंगे? तो पहले क्या है? कैटायन क्या है? पोटाशियम। तो पोटाशियम कितने ऑक्सलेट हैं? 3। ट्राई ऑक्सलेट को क्या कहते हैं? ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो। तो पोटाशियम ट्राई ऑक्सलेटो। सेंट्रल मेटल क्या है? क्रोमियम, तो क्या हो जाएगा? क्रोमेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, तो देखिए यहां पे 3 प्लस के हो गए X, एक ऑक्सालेट पे कितना चार्ज है? 2 माइनस का, तो 3 ऑक्सालेट पे चार्ज कितना हो जाएगा? 6 माइनस का इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू कितना आ गया? 3। तो नाम हो गया कंपाउंड का पोटाशियम ट्राइऑक्सालेटो क्रोमेट 3। क्या नाम हो जाएगा? पोटाशियम ट्राइऑक्सालेटो क्रोमेट 3 इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का ये नाम हो जाएगा। अब आते हैं अगले कॉम्प्लेक्स पर। तो अगले कॉम्प्लेक्स, अभी हम लोग नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्सेस या एनायोनिक कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं। KAgCN होल ट्वाइस, KAgCN होल ट्वाइस, ये हमारा अगला कॉम्प्लेक्स है। क्या नाम हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स का? पोटाशियम डाइसाइनो, पोटासियम डाइसाइनो, सिल्वर को हम क्या कहेंगे यहां पे? अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। चार्ज नंबर कितना आएगा? 1। चार्ज नंबर कितना आएगा? 1। ठीक है, तो पोटासियम डाइसाइनो अर्जेंटेट 1। व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स? पोटासियम डाइसाइनो अर्जेंटेट 1। अगले कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। Na2 NiCN होल 4, Na2 NiCN होल 4। अब इस कॉम्प्लेक्स की नेमिंग, तो सबसे पहले हम किसको नाम करेंगे? सोडियम को, क्योंकि वो कैटायन है। ठीक है, तो सोडियम, अब कितने साइनाइड है इसके पास? 4 साइनाइड है, टेट्रासाइनो। तो सोडियम टेट्रासाइनो। निकलेट, निकलेट 2, सोडियम टेट्रासाइनो निकलेट 2। अब इस कॉम्प्लेक्स को देखो, एक और तरीके से नेमिंग करना सिखाता हूं मैं आपको। अगर मान लो इसको ऐसा लिख देते NiCN होल 4 2 नेगेटिव, तो अभी भी एक ऐसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। सोडियम के लगने के कारण उसका चार्ज दिख नहीं रहा है। अगर हम सोडियम को हटा लेंगे तो भी वो नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स है। तो अगर नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स है तो नेमिंग का तरीका सेम रहेगा। अब यहां पे क्या हुआ? जैसे यहां पे कैटायन था तो उसका नाम हमने लिखा सोडियम, लेकिन अब यहां पे कैटायन नहीं है, तो जो चीज है नहीं उसका नाम कहां से लिखेंगे? तो सीधे सीधे लिगेंड, सेंट्रल मेटल के पहले आया, सबसे पहले आया था कैटायन। कैटायन तो है नहीं, तो कैटायन है नहीं, तो कैटायन के बाद क्या आया था? लिगेंड। लिगेंड क्या है? साइनाइड। कितनी बार है? 4 बार है, तो क्या हो जाएगा? टेट्रासाइनो,
निकलेट, टेट्रासाइनो निकलेट 2, यहां तक एज इट इज आएगा, टेट्रासाइनो निकलेट 2। अब यहां पे चार्ज लगा हुआ है, तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दिख रहा है तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बाद आयन भी लिखना है। तो अगली बात, एक और इंपॉर्टेंट बात आ गई कि अगर कॉम्प्लेक्स में चार्ज लगा हुआ है तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बाद आयन भी लिखना है, न तो पॉजिटिव आयन न तो नेगेटिव आयन, केवल और केवल क्या लिखना है, आयन लिखना है। तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या हो जाएगा, टेट्रासाइनोनिकलेट 2 आयन। द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज टेट्रासाइनोनिकलेट 2 आयन। ठीक है, अब बात करते हैं अगले कॉम्प्लेक्स की। तो अब कुछ कॉम्प्लेक्सेस की इस पे हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं थोड़े। अब सिंपल कॉम्प्लेक्सेस की प्रैक्टिस हो गई तो थोड़े और कॉम्प्लेक्सेस की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पे। ठीक है, जैसे अगला कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं Na2SiF6, Na2SiF6। तो क्या हो जाएगा, सोडियम हेक्साफ्लोरो, तो हेक्साफ्लोरो को क्या कहेंगे, फ्लोराइडो, हेक्साफ्लोराइडो, सोडियम हेक्साफ्लोराइडो, सोडियम हेक्साफ्लोराइडो, फ्लोराइडो सिलिकेट, सिलिकेट कितना चार्ज आ रहा है, 4, यहां पे 2 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव, तो हेक्सा क्या नाम हो गया पूरा, सोडियम हेक्साफ्लोराइडो सिलिकेट 4, सोडियम हेक्साफ्लोराइडो सिलिकेट 4 इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो इस कंपाउंड का ये नाम हो जाएगा। ठीक है, अगले कॉम्प्लेक्स पर आते हैं, वन बाय वन ही चलते हैं जिससे कि ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, Na3 अगला कॉम्प्लेक्स है, Na3, Na3 के बाद Na3 और Na3 के बाद CrF6, CrF6। तो अब देखो, अब फिर से मेटल है, यहाँ पे कैटायन है, तो क्या हो जाएगा, सोडियम हेक्साफ्लोराइडो, हेक्साफ्लोराइडो, सोडियम हेक्साफ्लोराइडो, हेक्साफ्लोराइडो। अब मेटल क्या है यहाँ पे, सेंट्रल मेटल क्या है, क्रोमियम। तो क्रोमियम को कैसे लिखेंगे, क्रोमेट, क्रोमियम को कैसे लिखेंगे, क्रोमेट। चार्ज नंबर कितना है, 3, तो क्रोमेट 3 इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो क्या नाम हो गया इस कॉम्प्लेक्स का, सोडियम हेक्साफ्लोराइडो क्रोमेट 3, सोडियम हेक्साफ्लोराइडो क्रोमेट 3 इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो ये इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज द नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब जैसे अगला कॉम्प्लेक्स लेते हैं, LiAlH4, LiAlH4, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रक्चर से हम लोग परिचित हैं इसके। तो क्या हो जाएगा, देखो अब क्या आया, LiAlH4 में सबसे पहले आया कैटायन, तो क्या है, लिथियम, तो दिस इज लिथियम। टेट्राहाइड्राइडो, हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, H- के फॉर्म में है ये यहाँ पे, टेट्राहाइड्राइडो, तो ये हो गया लिथियम टेट्राहाइड्राइडो, लिथियम टेट्राहाइड्राइडो। अल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, और चार्ज नंबर कितना आ जाएगा इसका, 3, एल्यूमिनेट 3। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द LiAlH4, लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट 3, लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट 3। ओके, तो दिस इज द नेम ऑफ LiAlH4, ये LiAlH4 का नाम है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस पर भी बात कर रहे हैं। ठीक है,
अगला कॉम्प्लेक्स लेते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स से रिलेट कर रहा हो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स से रिलेट कर रहा हो, क्योंकि अभी हम लोग केवल और केवल नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्सेस के डिफरेंट टाइप पर बात कर रहे हैं। NaAlOH होल 4, NaAlOH होल 4। तो देखो अब सबसे पहले किसको नाम देंगे हम? सबसे पहले नाम हम करेंगे कैटायन का। तो कैटायन क्या है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर? कैटायन है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, कैटायन क्या है? सोडियम। तो सबसे पहले हम नाम देंगे सोडियम को। अब OH ग्रुप है, OH ग्रुप को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सो। कितने बार है? 4 बार है। तो क्या हो जाएगा? टेट्रा हाइड्रोक्सो, टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ये 1 है, ये 4 नेगेटिव का है, तो कितना आ गया ऑक्सीडेशन नंबर? रिमेनिंग 3 आ गया। तो ये इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाएगा सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3। ओके, तो दिस सिस्टम इज द नेमिंग सिस्टम फॉर द एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, फिर सबके स्ट्रक्चर एक साथ कॉमनली करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, तो इसलिए पहले काम, अगला काम क्या करते हैं? कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स का भी नेमिंग कर लेते हैं, फिर साइमल्टेनियस कोई सा भी स्ट्रक्चर आएगा उसको करेंगे। तो अगला जो सेकेंड टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है, जैसे मैंने कहा CuNH3 होल 4, CuNH3 होल 4 SO4। तो अब इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग हमें कैसे करना है? हाउ टू नेम द कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखना है? ठीक, तो अब देखो कॉम्प्लेक्स के ऊपर अब क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या आया? पॉजिटिव चार्ज आया। तो इसको हम कहेंगे कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स क्या चीजें रूल में बदलेंगी वो ध्यान रखना है। एनायोनिक कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले मैंने क्या कहा था? अगर कैटायन है तो कैटायन, नहीं है तो लिगेंड। यहां पे अब क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले यहां पे आएगा लिगेंड। सबसे पहले किसका नाम रखना है मुझे? किसको नाम देना है? लिगेंड को। फिर सेंट्रल मेटल को, लिगेंड के बाद सेंट्रल मेटल को। लेकिन क्या ध्यान रखेंगे? इसके सेंट्रल मेटल में, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल मेटल में सफिक्स ATE नहीं जोड़ना है। ठीक है, सफिक्स ATE नहीं जोड़ना है। तो लिगेंड, फिर सेंट्रल मेटल, फिर ऑक्सीडेशन नंबर। तरीका सेम, रोमन न्यूमरल स्मॉल ब्रैकेट प्लस ग्रुप प्रेजेंट, ग्रुप प्रेजेंट, ग्रुप प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ स्फीयर, आउटसाइड ऑफ स्फीयर। उसके बाद अगर स्फीयर के बाहर कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको रखना है। ग्रुप प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ स्फीयर, स्फीयर के बाहर प्रेजेंट ग्रुप, और उसमें कोई भी सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं जोड़ना है, वो जैसा है वैसा ही लिखना है। अगर SO4 अंदर होता तो सल्फेटो बोलते, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है तो उसको सल्फेट ही कहेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है तो उसको आपको सल्फेट ही कहना पड़ेगा। इफ इट इज आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इट इज नेम्ड एज सल्फेट। ओके, तो देखो अब शुरू करते हैं इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग। तो इस कॉम्प्लेक्स से ही स्टार्ट कर लेते हैं जो हमने लिखा। ठीक है, तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? तो जब कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा है जैसे उस पर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे हमने कहा CuNH3 होल 4 SO4। अब बात हमें क्लियर हो गई है कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स है। ये पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें सबसे पहला नाम हम किसको देने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे लिगेंड के बारे में, टेट्रा अमाइन, AMMINE से इसको स्टार्ट करेंगे, अमोनिया को, टेट्रा अमाइन। और क्या ध्यान रखना है? कॉपर। अब हम इसके नाम में ATE भी नहीं जोड़ेंगे। कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल मेटल के नाम के साथ ATE सफिक्स
नहीं जोड़ना है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड? टेट्राअमाइन कॉपर। अब ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 2। ऑक्सीडेशन नंबर इज 2। कैसे आया? देखो, CuNH3 होल 4 SO4 इज द कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स है मेरे पास CuNH3 होल 4 2 प्लस। ओके, तो +2 तो अगर हम लगा पाएंगे तो हमें पता ही है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। वैसे भी देख लो क्या हो गया, X। अमोनिया कैसा है? न्यूट्रल लेगेंड, तो 4 इंटू 0। सल्फेट का चार्ज कितना होता है? 2 माइनस, तो X इक्वल टू कितना हो गया? 2 प्लस। 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0। तो X माइनस 2 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू कितना हो गया? 2। तो कैसा लिखा हमने? टेट्राअमाइन, मतलब सबसे पहले लिगेंड को नाम दिया टेट्राअमाइन कॉपर 2। अब उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या प्रेजेंट है? सल्फेट प्रेजेंट है, तो उसको सल्फेट ही लिखना है। ठीक है, तो द ग्रुप प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इट इज विदाउट एनी सफिक्स और प्रीफिक्स। जैसा उसका नाम है वैसा ही आपको लिखना है। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ अ कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। तो क्या नाम हो गया? टेट्राअमाइन कॉपर 2 सल्फेट। तो चलिए, अब दोनों तरह के कॉम्प्लेक्सेस हो गए हमारे पास। अब हम आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। न्यूट्रल पर पहुंचने से पहले इन सबके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो अब अगर मैंने अगला कॉम्प्लेक्स लिया AgNH3 होल ट्वाइस, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। अब मेरा कॉम्प्लेक्स है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। ठीक, तो सबसे पहले किसको नाम देना है? लिगेंड को। कौन है लिगेंड? अमोनिया। कितनी बार है? 2 बार है। तो क्या हो जाएगा? डायअमाइन सिल्वर। अब इसको अर्जेंटेट नहीं कहेंगे, डायअमाइन सिल्वर। चार्ज नंबर कितना है? 1। और स्फीयर के बाहर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, तो आयन आपको लिखना है। अगर क्लोरीन होता तो हम ऐसा लिख देते 1 क्लोराइड, लेकिन क्या है? चार्ज है, दैट इज +1 चार्ज। तो कैसा नाम हो जाएगा? डायअमाइन सिल्वर 1 आयन। डायअमाइन सिल्वर 1 आयन। अब मैं आपसे क्या कह रहा था कि अगर मान लीजिए ये ऐसा होता होल ट्वाइस Cl, तो अब मैं क्या कहूंगा इसको? व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स? डायअमाइन सिल्वर 1। अब क्लोराइड है यहां पे, तो हम इसको सीधे सीधे क्लोराइडो नहीं कहेंगे, ये ध्यान रखेंगे। सीधे सीधे क्या कहेंगे? क्लोराइड कहेंगे। तो डायअमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड। ओके, अब कुछ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हम लोग और आगे बात करते हैं। अब दोनों टाइप के कॉम्प्लेक्सेस की बात हो गई, तो हम अब कोई भी कॉमन कॉम्प्लेक्स उठा सकते हैं। अगला कॉम्प्लेक्स COCl NH3 होल 5 COCl होल 5 और चार्ज है प्लस। चार्ज इज प्लस, दिस इज नॉट चार्ज, ये हमारा चार्ज नहीं है, ये पहले से आ रहा है। ठीक है, तो चार्ज कैसा है? प्लस। अब और चार्ज है इस पे +2 इज द चार्ज, तो 2 प्लस इज द चार्ज देयर। तो 2 प्लस चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब देखो, अब आपके पास क्या क्या चीजें हैं? अब आपके पास 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड हैं यहाँ पे। 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड, पहली बार हम लोग यहाँ पहुंचे जिसमें 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड है। क्लोरीन भी है और अमोनिया भी है। तो क्लोरीन स्टार्ट होगा C से, अमोनिया स्टार्ट होगा A से। तो किसको पहले नाम देना है? पहले हमें अमोनिया को नाम देना है, क्योंकि जब डिफरेंट टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होंगे देन इट इज अरेंज अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट। तो हम कैसा बोलेंगे? पेंटाअमाइन। अब मेटल क्या है?
कोबाल्ट। तो मेटल से पहले एक लिगेंड और है क्लोरीन, क्या कहेंगे, इनसाइड स्फीयर है, तो पेंटाअमाइन क्लोरिडो, क्लोरिडो, पेंटाअमाइन क्लोरिडो। कोबाल्ट चार्ज कितना आ रहा है, एक नेगेटिव इधर का तो जाएगा उधर तो पॉजिटिव, कोबाल्ट 3, कोबाल्ट 3, क्योंकि अमोनिया पे चार्ज है नहीं, कोबाल्ट 3 आयन। द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज, तो इस कॉम्प्लेक्स का करेक्ट नेम क्या हो जाएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, पेंटाअमाइन क्लोरिडो कोबाल्ट 3 आयन, कोबाल्ट 3 आयन। ठीक है, तो ये इस कंपाउंड का करेक्ट नाम होगा। अगले कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देखते हैं। अगला कॉम्प्लेक्स क्या है मेरे पास। अब इसी तरीके से आपको सभी कॉम्प्लेक्सेस की प्रैक्टिस करनी है। NiEn होल ट्वाइस 2+, NiEn होल ट्वाइस 2+। अब फिर से देखो, En मतलब क्या, En किसको कहते हैं हम, तो ये आपको जस्टिफाई करके रखना पड़ेगा ना। तो ये कॉम्प्लेक्स है आपका En, शॉर्ट फॉर्म में En हम किसको कहते हैं, इथाइलिन डायमाइन को कहते हैं, इथाइलिन डायमाइन। अभी इसको कैसे बोलते हैं, 1,2 इथेन 1,2 डायमाइन, कैसे बोलते हैं, इथेन 1,2 डायमाइन, इथेन 1,2 डायमाइन। ओके, तो इसका नाम क्या है, इथेन 1,2 डायमाइन। इसमें डिजिट्स आ रहे हैं, इसमें संख्याएं आ रही है, तो इसके अगर ये 2 बार है तो हम इसे क्या कहेंगे, बिस इथेन 1,2 डायमाइन। कैसे बोलना पड़ेगा आपको इसको, बिस इथेन 1,2 डायमाइन, बिस इथेन 1,2 डायमाइन, बिस इथेन 1,2 डायमाइन, इथेन 1,2 डायमाइन, बिस इथेन 1,2 डायमाइन। यहां तक हो गया En होल ट्वाइस का नाम। बिस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि इसके नाम में डिजिट्स आ रहे हैं, तो बिस इथेन 1,2 डायमाइन। और मेटल क्या है यहाँ पे, निकल, निकल। चार्ज तो साफ साफ दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो निकल 2। और चार्ज अगर लगा हुआ है तो हमको आयन भी कहना पड़ेगा। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, बिस इथेन 1,2 डायमाइन, बिस इथेन 1,2 डायमाइन निकल 2 आयन। इफ चार्ज इज देयर इट इज निकल 2 आयन। चार्ज अगर है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, किसी भी स्थिति में हमको क्या कहना होता है, उसको आयन कहना होता है, अगर चार्ज लगा हुआ है तो। ठीक है, अगले कॉम्प्लेक्स पे आते हैं। AuCN होल 4 माइनस, AuCN होल 4 माइनस। तो अब देखो, अब ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। दिस इज एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। अब यही सब चीजें ध्यान रखनी है कि क्या कर रहे हैं आप कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स नहीं है ये। तो हम किस पे जाएंगे, सबसे पहले लिगेंड पे जाएंगे, तो टेट्रासाइनो, टेट्रासाइनो। अब मेटल के साथ ATE भी लगेगा, तो टेट्रासाइनो और रेट, और चार्ज नंबर भी निकालना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो 4x -4 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। तो टेट्रासाइनो और रेट 3, और चार्ज है तो क्या कहना पड़ेगा इसको, हमें आयन कहना पड़ेगा। तो नाउ द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज टेट्रासाइनोओरेट 3 आयन, टेट्रासाइनोओरेट 3 आयन। इट इज अ एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब अगले कॉम्प्लेक्स पे आते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। तो अगला कॉम्प्लेक्स कैसा, एक फिर से सिंपल कॉम्प्लेक्स लेते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिगेंड हो। PTNH3 होल 4, PTNH3 होल 4, PTNH3
होल 4 NO2 Cl PTNH3 होल 4 NO2 Cl PTNH3 होल 4 NO2 Cl और आउटसाइड ऑफ स्फीयर प्रेजेंट है सल्फेट। तो सबसे पहला काम हम कर लेते हैं, चार्ज नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमें चार्ज ऑक्सीडेशन में दिक्कत ना हो, क्योंकि वही एक मेन बात है। तो x हो गया, यहाँ पे अमोनिया पे 0 चला गया, NO2 का -1, इसका -1, इसका 2 माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस, तो -4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। तो अब देखो अब क्या क्या लिगेंड है आपके पास, अमोनिया है और नाइट्राइटो N है, क्योंकि वो N की तरफ से जुड़ा हुआ है। अगर O की तरफ से होता तो नाइट्राइटो O लिखते। और क्लोराइड भी है, तो क्लोराइड को क्या कहेंगे, क्लोरिडो कहेंगे हम यहाँ पे, है ना। तो C से आएगा वो, N से आएगा वो, और A से आएगा A, अमोनिया। तो कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले किस पे जाएंगे, अमोनिया पे, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन। अब क्लोरिडो, क्लोरिडो, और इसके बाद नाइट्राइटो, नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N, प्लैटिनम, प्लैटिनम, हाउ मच इज द चार्ज 4, और स्फीयर के बाहर क्या प्रेजेंट है, सल्फेट। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो गया, ठीक है। टेट्रा अमाइन क्लोराइडो नाइट्राइटो N प्लैटिनम 4 सल्फेट, प्लैटिनम 4 सल्फेट, ठीक है। तो द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज टेट्रा अमाइन क्लोरिडो नाइट्राइटो N प्लैटिनम 4 सल्फेट। और अगला कॉम्प्लेक्स करते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पे आते हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स करते हैं। COEN होल ट्वाइस, COEN होल ट्वाइस, COEN होल ट्वाइस F2, COEN होल ट्वाइस F2, और इसके बाद ClO4, ClO4, ClO4 आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। अब देखो, अब सबसे पहले आएगा EN, तो बिस ईथेन 1,2 डाइअमाइन, कैसा लिखेंगे, बिस ईथेन 1,2 डाइअमाइन, बिस ईथेन 1,2 डाइअमाइन, और 2 बार फ्लोरीन है, तो बिस ईथेन 1,2 डाइअमाइन, बिस ईथेन 1,2 डाइअमाइन, और उसके बाद डाइफ्लोरिडो, डाइफ्लोरिडो, उसके बाद आया मेटल। तो चार्ज देख लीजिए, यहाँ पे कितना, 2 और 1 3, यहाँ क्लोरेट ClO4 माइनस, HClO4 माइनस, तो 1 माइनस चार्ज है तो 3 हो गया। कोबाल्ट 3, और बाहर में क्या है, ClO4, तो ClO4 को हम क्या कहते हैं, परक्लोरेट कहते हैं। ClO4 इज कॉल्ड परक्लोरेट, ClO4 को क्या कहते हैं, परक्लोरेट कहते हैं, परक्लोरेट। तो ये सब चीजें जब आप डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हो जाएगी कि किस ग्रुप को हम क्या कहेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करेंगे, और कुछ और कॉम्प्लेक्सेस के बाद न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस और पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस की भी स्टडी करेंगे। IUPAC नेमिंग उनकी कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे।